नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर घटना पर बात कर रहे हैं जो रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में हुई है। जी, ये चमेली गांव और खास तौर पर बगड़धार इलाके पर फोकस करती है। हाँ, बगड़धार, जहाँ देर रात को भारी बारिश हुई या शायद बादल फटा, जिससे काफी तबाही हुई है। तो देखते हैं ये रिपोर्ट क्या बताती है। जी, ये रिपोर्ट उस विनाशकारी मंजर को सामने लाती है। देर रात हुई घटना है, बहुत ज्यादा बारिश, हो सकता है बादल फटा हो। बादल फटना मतलब एक छोटे इलाके में अचानक बहुत तेज बारिश। बिल्कुल, और उसी ने बगड़धार में ये भारी तबाही मचाई है। रिपोर्ट में सबसे पहले जिसका जिक्र है वो है 3 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। हाँ, पूरी तरह से। ये सिर्फ पानी नहीं था, मलबा भी था साथ में, जो घरों को बहा ले गया। सामान भी दूर तक फैला हुआ मिला है। अच्छा, तो ये सिर्फ पानी का जोर नहीं था, मलबा भी काफी था। जी हाँ, और जिस तरह से चीजें बही हैं, उससे लगता है कि बहाव का वेग असाधारण था। और फिर पहाड़ी ढलान पर बसे गांव, वो तो ज्यादा संवेदनशील होते ही हैं ऐसी स्थिति में। और नुकसान सिर्फ घरों का नहीं हुआ है, 3 गौशालाएं और खेत खलियान भी, वो भी मलबे में मिल गए हैं। जी, पूरी तरह से। ये दिखाता है कि तबाही कितनी ज्यादा थी। और ये खतरा भी टला नहीं है ना। रिपोर्ट में है कि 3-4 और घर हैं जो बिल्कुल किनारे पर लटके हुए हैं। नीचे से जमीन कट चुकी है पूरी। हाँ बिल्कुल, हवा में लटकी दिख रहे हैं। ये तो एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। सही कहा, बहुत चिंता की बात है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके घर अभी खड़े तो हैं लेकिन खतरे में हैं। जी, और रिपोर्ट में ये भी है कि ये सब तब हुआ जब लोग सो रहे थे घरों में। उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हाँ, ये तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं। रिपोर्ट में एक स्थानीय निवासी हैं अवतार सिंह, उनका बयान भी है। जी, अवतार सिंह, उन्होंने बताया कि रात के करीब 12:30 पौने 1 बजे का वक्त था। अचानक गड़गड़ाहट की तेज आवाज आई और जब बाहर निकल कर देखा तो देखा कि पानी और मलबा बह रहा है। तबाही मची हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि आवाजें 2 बार आई, एक के बाद एक। 2 बार? हाँ, और दूसरी आवाज के बाद तो उनके घर का आंगन और सीढ़ियां तक बह गईं। जरा सोचिए, रात का अंधेरा, वो आवाजें और फिर सब कुछ बहता हुआ दिखना। बहुत डरावना रहा होगा। बहुत। उनका कहना है कि वो रात भर डर के मारे एक ही कमरे में दुबके रहे। ये डर और बेबसी एक और महिला ग्रामीण हैं, उनके बयान में भी साफ दिखती है। हाँ, उनका भी जिक्र है रिपोर्ट में। वो कह रही है कि सब कुछ टूट फूट गया है, न रहने की जगह बची, न पीने का पानी है, और जो घर बच गए हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। जी बिल्कुल। उनकी बात से पता चलता है कि जो तात्कालिक जरूरतें हैं वो कितनी बुनियादी हैं। बस सिर पर छत और पीने का पानी मिल जाए। ऐसी स्थिति में प्रशासन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। क्या रिपोर्ट बताती है कि प्रशासन ने क्या किया? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और उन्होंने एहतियात के तौर पर जो घर ज्यादा खतरनाक हालत में है उन्हें खाली करा दिया है। अच्छा, खाली तो करा दिया, लेकिन रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया,